हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, हमारे न्यू व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह का टाइम है। तो मैं उठते साथ ही बिस्तर उस्तर घड़ी कर रही हूँ, सारे बिस्तर उठा दूँ ताकि थोड़ी बहुत जगह हो जाए। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि घर बहुत छोटा है ना, तो उठते साथ ऐसा होता है ना, थोड़ी बहुत जगह हो जाए घर में तो सिर सही रहे आने जाने के लिए भी। तो इसीलिए मैं ना उठते साथ सबसे पहले यही करती हूँ कि बिस्तर वगैरह जो भी है घड़ी करके रख दूँ सही से। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो फुल वॉच कीजिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये देखिए पिंटू उठ के अब वो खाट पे जा रहा है, क्योंकि मैं एक खाट भी उठा करके बाहर रखूँगी तो ये वहाँ पर जा रहा है। अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई है कि अभी मैं बहुत जल्दी उठती हूँ ना, 5:30 बज रहे हैं। तो 5:30 बजे उठ करके चाय वगैरह नाश्ता की तैयारी करना होता है ना, तो इस वजह से सुबह थोड़ा जल्दी उठना होता है। और हस्बैंड भी सुबह 6 बजे तक ही चले जाते हैं काम पर। तो अगर 5:30 बजे तक ना उठूँ ना तो फिर मेरे तो सारे के काम धरे के धरे ही रह जाते हैं। और आज कभी तो मेरे काम चालू रहता है तो मैं जाती हूँ, कभी छुट्टी रहता है तो फिर नहीं जाती हूँ। लेकिन पता भी नहीं रहता ना कि आज काम चालू है कि छुट्टी है। इस वजह से फिर मुझे अगर छुट्टी रहती है ना तो उस दिन भी मुझे जल्दी उठना पड़ता है। क्या करें, अभी सुबह सुबह नींद तो बहुत आती है लेकिन काम की वजह से ना उठना ही पड़ता है। कभी छुट्टी रहे ना तो ऐसा मन होता है ना कि कम से कम 7 बजे तक तो सोऊं, लेकिन काम वगैरह अगर मैं 7 बजे तक सोऊंगी तो काम कौन करेगा। तो इस वजह से मुझे उठना ही पड़ता है। और एक बार उठने बाद तो नींद भी नहीं आती है मुझे तो, क्योंकि एक बार उठ जाती हूँ ना तो फिर मैं मेरे काम में लग जाती हूँ, जो भी काम है कर लूँ। फिर उसके बाद ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत अगर टाइम है तो चलो बैठ जाती हूँ फुर्सत से, और अगर नहीं टाइम है, अगर काम चालू रहता है ना तो फिर काम वगैरह यहाँ का निपटा कर फटाफट मैं चली जाती हूँ काम पर। तो चलिए खाट में बाहर निकाल देती हूँ। और अभी मेरे बेटे ने चाय नहीं पिया है, बाकी मैंने तो चाय पी ली थी। बाहर देखिए बहुत अंधेरा है, तो इतने अंधेरे में ही उठना पड़ता है। और पिंटू सो गया है, मैं आ गई हूँ यहाँ सब्ज़ी बनाने। तो पिंटू का जो टिफ़िन है मैं बना देती हूँ, पिंटू का टिफ़िन भी बना दूँगी और हमारा भी जो दोपहर का खाना है तो सब्ज़ी मैं अभी बना देती हूँ। तो पिंटू टिफ़िन भी लेके चला जाएगा, उसके तो एक रोटी बना दूँगी मैं सब्ज़ी के साथ में। तो ये कांदे की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, कांदा और हरा कांदा और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मेरे बेटे को ना आलू चाहिए रहता है, तो मैं इसीलिए बड़े बड़े आलू काट रही हूँ ताकि उसे निकाल करके मैं दे दूँगी। ये किचन में हूँ मैं भी, और वहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दी हूँ। सुबह सुबह उठ के ना तो पहले तो इसमें और वो रूम में झाड़ू निकालना होता है, और फिर पानी जो भी खाली करना है, भरना है, वो सब भी सुबह एक बार निपटा लेती हूँ। हमारे पानी आता है 8 बजे तक पानी आता है, तो 8 बजे सुबह ही सारे काम मैं कर लेती हूँ। सुबह 6 बजे तक ही ना उनके जाने के बाद तो सारे काम मुझे फटाफट निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर एक काम में बैठ जाए ना तो फिर दूसरा काम छूट जाएगा। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ली हूँ, अब रख रही हूँ तेल सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी बनाने के बाद में फिर देखेंगे, बाहर भी झाड़ू वाड़ू निकालना है। बाहर हमारे कच्ची ज़मीन है। मैंने वीडियो तो कभी नहीं बनाई बाहर का, क्योंकि नहीं होता है बनाने, क्योंकि हमारा अकेले का है नहीं ना, बाकी दूसरे लोग भी आते जाते रहते हैं, तो इस वजह से बाहर नहीं बनाने होता है। कहते हैं ना थोड़ी कितना भी करे लेकिन ना शर्म तो आती ही है। और कोई तो ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसे एक जन कह रहे थे कि जहाँ मन होता है वहाँ वीडियो बना देंगे तो थोड़ी ना कोई वीडियो वायरल हो जाएगी। तो लेकिन वीडियो वायरल, लेकिन जो बनाते हैं ना वीडियो, उन्हें ही पता है कैसे, मतलब कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। लोग बोलने वाले को ना, बोलने में कुछ नहीं होता उन्हें, लेकिन ये नहीं सोचते कोई मेहनत कर रहा है तो हम अगर उसे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो किसी को मतलब ऐसा भी मत करो कि उसे शर्मिंदा होना पड़े। तो ऐसे लोग होते हैं ना, तो उसकी वजह से ना किसी दूसरे के सामने ना वीडियो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास ऐसे लोग हैं जो कह देते हैं।
तो जो इसीलिए मैं देखिए अब मैं ज़्यादातर ना घर के अंदर का ही मेरे व्लॉग होता है, बाहर का मैं सोचती हूँ एक बार चैनल मेरा अच्छे से चल जाए ना, तो फिर उसके बाद कहते ना एक बार अच्छे से चल जाए ना तो फिर बोलने वाले को भी परवाह न रहे। तो इधर तो यहाँ तो हमारा कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ये हमने मसाला वगैरह जो भी है छमक दिया है, हल्दी मिर्ची धनिया यही सब डाल करके बना रही हूँ। और ये एक टमाटर, तो मैं अभी ये सब्ज़ी बना रही हूँ ना तो साथ में नाश्ते की भी तैयारी कर लूँगी। नाश्ता तो अभी थोड़ा बाद में बनाऊँगी, लेकिन साथ में ही मतलब काटना जो भी है ना करके रख दूँगी, बनाऊँगी बाद में, लेकिन अभी काट करके रेडी करके रख देती हूँ ना तो फिर बनाने में उतनी झंझट नहीं रहती है। काम पर से आओ और सीधा बनाना ही रहता है, सब कुछ करके मैं रेडी करके जाती हूँ। सब्ज़ी तो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि फिर सब्ज़ी बाद में नहीं बना सकती हूँ, बाद में आऊँगी तो सीधा रोटी ही बनाती हूँ मैं दोपहर में। सुबह में अभी जाते हैं, मैं 7 बजे तक जाती हूँ काम पर, कभी 7 बजे जाती हूँ, कभी 7:30 बजे, कोई मतलब टाइम फ़िक्स नहीं है। और यहाँ पर देखिए हमारा मसाला पक रहा है। तो ना जॉब करना, फिर घर भी संभालना और एक बच्चा है उसका टिफ़िन तैयार करना, स्कूल छोड़ना, कितना भाग दौड़ होता है ना सुबह सुबह, मैं परेशान हो जाती हूँ। लेकिन अभी क्या करें, 2 पैसे कमाने के लिए ना सब कुछ सहना ही पड़ता है। अगर काम नहीं करेंगे तो मतलब हमारे मतलब यहाँ पर तो मतलब ये एरिया इतनी मतलब महंगी है ना, लेकिन अभी क्या करें, हम घर बार छोड़कर इतना दूर यही कमाने के लिए ही आए हैं। और यहाँ इतनी महंगी एरिया है कि क्या बताएं आपको, तो उस वजह से दोनों को ही काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर काम लगा, यहाँ पर है तो फिर क्या करें, अभी दूसरी जगह फिर यहीं पर स्कूल डाले हैं। और यहाँ के स्कूलों की फ़ीस ना बहुत ज़्यादा है कि कोई गरीब आदमी तो पढ़ा भी नहीं सके, इतनी फ़ीस होती है यहाँ पर। और हम लोग प्राइवेट में उससे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो चलो सरकारी में पढ़े हैं, लेकिन सरकारी में पढ़े हैं जब भी तो कहीं अच्छी सी मतलब नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारा बेटा ना, हम उसे भी यही तकलीफ़ ना उठानी पड़े आगे जा कर के, इसीलिए हम उसे प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट में इतनी फ़ीस है ना कि एक गरीब आदमी ना पढ़ा सके, ऐसा इतनी ज़्यादा फ़ीस होती है। इस वजह से मुझे भी नौकरी करनी पड़ती है, नहीं तो मैं तो करती नहीं नौकरी, क्योंकि ना एक हाउसवाइफ जो होती है ना, घर का ही मतलब घर संभाल ले तो वही बड़ी बात होती है। नहीं तो मैं देखती हूँ कितनी हाउसवाइफ होती हैं जो हेल्पर भी रखती है यहाँ, तो मतलब घर का भी मैं करती हूँ काम सारा, और फिर उसके बाद नौकरी भी करती हूँ, और मुझे घर का भी पूरा अकेले ही करना पड़ता है, जो भी है झाड़ू पोछा बर्तन। आप लोगों को तो पता ही होगा, घर छोटा हो या बड़ा हो, काम तो लेकिन उतना ही होता है। तो देखिए मैंने सब्ज़ी वगैरह सब बना ली हूँ, बनाने बाद में तो फिर मैं एक बार अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, गैस को एक बार साफ़ कर देती हूँ। एक बार अगर गैस अच्छे से साफ़ कर दे, गैस जो भी है डिब्बा साफ़ कर देना, तो किचन देखने में ना अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए सुबह में एक बार कर लेती हूँ। अगर सुबह में ना हो ना तो फिर ये पूरे दिन में तो मेरा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि दिन में बहुत काम होते हैं। तो मैं देखती हूँ सुबह में हो जाए तो ठीक है। गैस के नीचे ये लकड़ी की पट्टी रखी हुई है, ईंटें रख करके, तो मैं ये पट्टी को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो एक बार मैं सुबह में ना अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ तो सारा दिन मूड जो है ना एकदम फ्रेश रहता है। कभी भी किचन में आए ना तो हर चीज़ ना साफ़ सुथरी दिखती है, अपनी जगह पे दिखती है ना, तो फिर अच्छा लगता है। और किचन तो मतलब साफ़ होना ही चाहिए। तो ये डब्बे जो भी है, चाय पत्ती के डब्बे हैं, मसाले के डब्बे हैं, सब मैं नीचे किचन के पास में ही रखती हूँ, क्योंकि ना नीचे बैठ कर के काम करती हूँ ना, तो फिर सारे नीचे ही रखती हूँ। जो मुझे डेली उसमें चाहिए रहते हैं ना, तो वो मैं पास में ही रखती हूँ। और अभी पोछा लगा रही हूँ ना, तो फिर साथ में उन्हें भी क्लीन करती जाती हूँ मैं। तो गैस वगैरह क्लीनिंग करने बाद फिर मैं पोछा भी इसमें लगा दूँगी अच्छे से, और थोड़ी देर के लिए इसे इस तरह ही छोड़ दूँगी, क्योंकि ना इसमें पंखा वगैरह तो नहीं है, तो ये सूख जाए, इसमें कोई आए नहीं तो ये सूख जाए, नहीं तो फिर पैर के जो है ना दाग पड़ने लग जाएंगे ज़मीन पर। तो एक बार क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में इसे अच्छे से तो यहाँ पर मेरा ये काम तो हो चुका है, पोछा वगैरह मतलब ये गैस का हो चुका है। तो इसके जो ऊपर का है ना, वो मैं साफ़ कर रही हूँ, जो ऊपर रखते हैं गैस के।
तो उसे भी अच्छे से क्लीनिंग कर के फिर रख देती हूँ। ये होने बाद फिर मैं पोछा भी लगा लूँगी, क्योंकि अभी पोछा लगा लेंगे ना तो जो भी गिरा पड़ा जो भी रहता है ना तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये देखिए ये है छबड़ी है, बर्तन रखती हूँ इसमें, जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं ना तो सब मैं इसी में रख देती हूँ। और ये यहाँ पर बहुत मट्टी होती है, क्योंकि ना यहाँ पे लद्दी थी ना तो निकाल दिए थे, क्योंकि मैंने ना चूल्हा क्या करी थी अंदर ही बनवाई थी, लेकिन फिर अंदर बनवाने बाद फिर ये हुआ कि धुआं पूरा अंदर ही अंदर जमा होता था, तो फिर मैंने चूल्हा बाहर कर दी। नहीं तो ये जो कच्चा है ना यहाँ पे ये टाइल्स नहीं है तो वहीं पर चूल्हा था पहले, तो एक बार निकालने बाद फिर हमने वहाँ पर लगाए नहीं, क्योंकि वो जो टाइल्स था ना टूट गया, तो फिर वहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिए। तो मट्टी बहुत होती है, बाकी जगह पे तो अच्छे से पोछा लग जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लग पाता है। तो फ्रेंड, आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए मेरे लिए। आजकल सभी लोग बड़े यूट्यूबर का ही चैनल देखते हैं, हम छोटे यूट्यूबर को तो आगे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मैंने कितना ही वीडियो बना दी लेकिन कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही। सिर्फ मेरी एक वीडियो वायरल हुई है जिस पे 1 लाख व्यूज़ आ गए हैं, लेकिन बाकी दूसरी वीडियो वायरल ही नहीं हो रही है। तो मैंने यहाँ आज किचन में पोछा भी लगा दी हूँ, और पोछा लगाने बाद अब काफ़ी फ्रेश और अच्छा दिख रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।